आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के प्रश्न 4 के प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का 5। प्रश्न कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त का BOC एक व्यास है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 110 हो तो कोण ACB का मान निकालें। इसे हम पहले चित्र की सहायता समझेंगे। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। तो ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त में जो व्यास है वो BOC दिया गया है, तो हम BOC ले लेते हैं एक व्यास। ये हमारा BOC हो गया। इसके बाद इसका नाम हम लिख देते हैं, ये है B। यहाँ बीच में जो केंद्र है वो है O और यहाँ एक C है। फिर कहा गया ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए हमें जो दो बिंदु हैं वो वृत्त पर लेने पड़ेंगे। तो ये A यहाँ ले लेते हैं और D यहाँ ले लेते हैं, तो ABCD बन जाएगा। हम A और B को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा B हो गया। और फिर हम C और D को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा C और D ज्वाइन हो जाएगा। थोड़ा उठाना पड़ेगा। और A और D को भी हम मिला देते हैं, ये हमारा A और D मिल गया। तो ABCD क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज है, बोल दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि जो कोण ADC यानी ये जो कोण है वो है आपका 110 डिग्री। 110 डिग्री हो गया है। तो हमें कोण ACB, तो कोण ACB तो हमें दिया नहीं गया, तो हमें A और C को पहले मिलाना पड़ेगा। तो ये रहा A और C को हम मिला देते हैं, तो ये A और C हो गया। तो हमें निकालना है कोण ACB, यानी ये कोण जो हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण को हम जो है x मान लेंगे ताकि ये हमें निकालने में आसानी हो। अब हम जो है समाधान शुरू करते हैं। चित्र एक बार फिर समझ लेते हैं। कहा गया कि केंद्र O जो है, केंद्र O वाले वृत्त का BOC जो है व्यास है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और BOC क्या है, व्यास है। फिर कहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और कोण ADC बोला गया 110 डिग्री है, तो कोण ACB का मान निकालना है। कई विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि हम जो पॉइंट है या जो बिंदु है वो वृत्त के इस तरफ क्यों नहीं लें, क्योंकि अगर हम इस तरफ लेंगे तो ऑर्डर जो है हमारा नहीं आएगा AB। और हम A यहाँ ले, B यहाँ ले और D यहाँ ले, तो हमारा ऑर्डर जो ABCD है वो नहीं होगा। और जब भी चतुर्भुज लिखा था उन्हें ऑर्डर में ही लिखा था, एक निश्चित क्रम में ही बिंदु को लिखा जाता था। यानी हमारा जो जो चित्र होगा ये यही होगा, ABCD होगा। तो हम जो है समाधान इसका शुरू करते हैं। हमें दिया गया है कि कोण ADC बराबर 110 डिग्री दिया गया है। अब हम जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। यानी कोण ADC यानी ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ADC प्लस ये कोण ADC यानी ये वाला और कोण ABC यानी ये वाला, कोण ABC बराबर 180 डिग्री। अगर हम इसका समाधान करें तो ADC 110 डिग्री है प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका कोण ABC बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री आ जाएगा। ये कोण आपका निकल गया 70 डिग्री।
अच्छा, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो बी सी क्या है, एक व्यास है। और बी ए सी यानी ये कोण जो है एक व्यास द्वारा वृत्त पे बनाया गया कोण है। तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमेशा याद रखें कि व्यास द्वारा बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वो हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे तथा कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि व्यास द्वारा व्यास द्वारा बनाया गया कोण, तो ये व्यास द्वारा बनाया कोण है वृत्त पर, तो वो 90 डिग्री होगा। अगर हम आप त्रिभुज में देखें कि ए बी सी त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में दो कोण मालूम है और हम तीसरा कोण जो कि एक्स मानित है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में एक कोण है 70 डिग्री यानी 70 डिग्री प्लस एक कोण है यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से अगर हम इसका समाधान करें तो 70 प्लस 90 160 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ से हम निकालेंगे एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 160 यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 20 डिग्री। तो इसीलिए जो कोण ए सी बी होगा वो कितना होगा, 20 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम लोगों ने दो सिद्धांतों का प्रयोग किया। एक कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उनके जो परस्पर विपरीत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं। और दूसरा कि व्यास द्वारा बनाया गया कोण वृत्त के किसी भी बिंदु पर 90 डिग्री या समकोण होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर होगा 20 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 6 है। प्रश्न 4 का 6 कह रहा है ट्रापेजियम ABCD में BC जो है समानांतर है AD के तथा AD जो है 4 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण AC और BD O बिंदु पर इस तरह मिलते हैं कि AO बाय OC बराबर DO बाय OB बराबर 1/2 होता है। तो BC की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न जो है आसानी है परंतु समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रापेजियम की रचना कर लेते हैं। ट्रापेजियम में दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं जो हैं समानांतर नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हम एक ट्रापेजियम की रचना कर लेते हैं। ट्रापेजियम हो गया हमारा। इसके नाम हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। फिर कहा गया कि इसमें बी सी जो है समानांतर है ए डी के। तो बी सी जो है ए डी के समानांतर है तो ये बी सी ए डी के समानांतर हो गया। फिर कहा गया है कि ए सी और बी डी ओ बिंदु पर काटते हैं। तो ए सी और बी डी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ए बिंदु से हम सी बिंदु को मिला देते हैं ए सी, और तो बी बिंदु से डी बिंदु को मिला दिए। फिर इसमें कहा गया जो है दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। तो ये हमारा ओ बिंदु हो गया। इस प्रकार काटते हैं कि ए ओ बाय ओ सी यानी ये ए ओ बाय ओ सी और डी ओ बाय ओ बी जो है कितने के बराबर है, 1/2 के बराबर है। अगर ऐसा हो तो बी सी की जो है लंबाई ज्ञात करनी है। साथ में एक दिया गया कि ए डी जो है 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये जो प्रश्न है हमें समरूपता से जो है बनाना पड़ेगा, त्रिभुजों के समरूपता से बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ दो त्रिभुज पहले लेंगे कि त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी, ए ओ डी और फिर यहाँ सी ओ बी त्रिभुज लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कोण है ए ओ डी यानी कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ बी के, कोण सी ओ बी। क्या कारण है
कारण ये है कि ये दोनों जो है सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें कि ये कोण कोण ए डी ओ, कोण ए डी ओ जो है बराबर है कोण सी ओ बी के, कोण सी बी ओ के। ये कोण, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं जब जो रेखाएं हैं वो समानांतर हो, यानी ए डी और बी सी समानांतर हो, और ये क्या है? एक बी डी क्या है? त्रियक है। तो ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण है, बराबर होंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण जो है परस्पर बराबर है। हम लिख सकते हैं इसीलिए जो त्रिभुज ए ओ डी है वो समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी के। अब तो जब भी दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके जो भुजाएं होती है वो समानुपात में होती है। हम लिखेंगे इसीलिए इसीलिए हम लिखेंगे कि ए ओ बाई ओ सी, यानी ये भुजा बाई ये भुजा बराबर होगा ओ डी बाई बी ओ के, बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर ए डी और बी सी। तो ए डी बाई बी सी। अब ध्यान रहे कि इसका मान जो है दे दिया गया है, तो अब लिखेंगे इसीलिए इसका मान दे दिया गया है कितना? 1/2। तो हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर ए डी बाई बी सी। यहाँ लिख देंगे हम कि चूंकि ए ओ बाई ओ सी बराबर है डी ओ बाई ओ बी, ये दे दिया गया है। अब यहाँ से हम आगे करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर, अब ए डी का मान दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बिठाते हैं 4 बाई बी सी। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना करें तो बी सी गुना 1 बी सी बराबर 4 गुना 2 यानी 8 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा बी सी का मान होगा वो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न 4 का समाधान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 का 7 है। प्रश्न 4 का 7 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 90 डिग्री है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। फिर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई कितनी हो? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा पहला भुजा हो गया। ये हमारा दूसरा भुजा हो गया। और ये तीसरा भुजा हो गया। इसका अगर हम नाम लिखें तो यहाँ ये है ए, ये है बी और ये है सी, और बोल दिया गया है कि कोण ए बी सी है ये कितना है? 90 डिग्री है। फिर ए बी यानी ये लाइन जो है 6 सेंटीमीटर है और ये जो है 8 सेंटीमीटर है। अब कहा गया परिवृत्त, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी एक समकोण त्रिभुज का परिवृत्त अगर खींचा जाए, मान लीजिए हम यहाँ से एक परिवृत्त खींचने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से, तो जब भी एक परिवृत्त खींचा जाएगा उस परिवृत्त का जो व्यास होगा वो समकोण त्रिभुज के कर्ण जो होंगे वही जो है व्यास होगा। यानी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो वृत्त का परिवृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। ध्यान रखें जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है वह परिवृत्त का व्यास होगा। तो और उसी का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा परिवृत्त का केंद्र यानी परिकेंद्र। ये हमेशा ध्यान रखें, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। यानी अगर हम इसका अर्धव्यास ज्ञात करना चाहे तो यानी हमें कर्ण की लंबाई अगर ज्ञात कर ले और उसका आधा कर दे तो हमें अर्धव्यास मिल जाएगा। तो चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो यानी हम इसमें जो है इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, जो कि है क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, जहाँ पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी लंब, आधार और कर्ण का सूत्र लगा सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि जो ए बी है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। फिर बी सी वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है।
हम लिखेंगे इसीलिए जो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB का वैल्यू 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस BC 8 है तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, 8 का स्क्वायर आपका 64, 36 प्लस 64 हो जाएगा आपका 100, यानी AC स्क्वायर कितना हो गया 100। यहाँ से फिर लिख सकते हैं AC बराबर वर्गमूल 100, तो 100 का वर्गमूल बहुत आसान है 10 होता है, यानी AC की जो लंबाई है वो कितनी निकल गई 10, यानी वृत्त का जो व्यास है वो कितना निकल गया 10। इसीलिए हम लिख सकते हैं परिवृत्त का व्यास जो है वो कितना निकला 10 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए अर्ध व्यास जो है वो कितना हो जाएगा, अर्ध व्यास बराबर 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। हमेशा जो ध्यान रखने वाली बात है कि एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वह उस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त के व्यास होता है, यानी एक ही लाइन होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 कह रहा है यदि r cos थीटा बराबर 2 वर्गमूल 3 और r sin थीटा बराबर 2 हो तो r और थीटा का मान निर्णय करें, जहां जो थीटा का वैल्यू है वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में स्थित है। प्रश्न आसान है, चलिए इसे हम समाधान करते हैं। तो हमें दिया गया है क्या कि r cos थीटा बराबर 2 वर्गमूल 3 पहला चीज, और दूसरा दिया है r sin थीटा बराबर 2। अगर हम इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 नाम दे दें तो आसान रहेगा। अब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का स्क्वायर कर देंगे, देखते क्या होता है। तो r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इस साइड में क्या है 2 वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर और यहाँ है 2 यानी प्लस 2 का स्क्वायर। इसके बाद देखें, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एकदम आसान बराबर। अब 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका 4 गुने वर्गमूल 3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद यहाँ से हम अगर r स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लें तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 3 12 प्लस यहाँ 4। अब हम जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। हम यहाँ से आगे लिखेंगे कि r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 12 प्लस 4 16, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं आगे कि r स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से हमें r बराबर क्या निकल जाएगा वर्गमूल 16 यानी 4। तो पहला जो वैल्यू है हमारा वह जो है 4 आ गया r का वैल्यू। इसके बाद हमें बोला गया है थीटा का भी वैल्यू निकालने के लिए, हम करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि r cos थीटा बराबर 2 वर्गमूल 3 है, ये दिया गया समीकरण 1 में। यहाँ से हम r का वैल्यू बैठाएंगे, यानी 4 cos थीटा बराबर 2 वर्गमूल 3। यहाँ से हम अगर आगे करें तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 2 वर्गमूल 3/4, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 दूना 4। यहाँ से हमारा आ जाएगा cos थीटा बराबर वर्गमूल 3/2। हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री, जानते हैं क्या कि cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारे r का वैल्यू है 4 और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ समस्या या त्रुटि होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जानकारी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।